नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टॉपर पर। दोस्तों मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को भारत की प्रमुख जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, इससे पहले मैंने दोस्तों आपसे जो है जिक्र किया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में, वैसे ही हमारे लिए भारत की जो प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को भारत की जो प्रमुख शास्त्रीय भाषाएँ हैं उनके बारे में दोस्तों आज मैं बताऊँगा। दोस्तों होता क्या कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हमारे देश में ऐसे तो भाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इनको भारत सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई, किस सन में दी गई, इसलिए दोस्तों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और हर एक एग्ज़ाम में दोस्तों 1 या 2 नंबर से पूछी ही जाती हैं। तो दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूँ आप लोगों को शास्त्रीय भाषाओं के बारे में। तो भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएँ दोस्तों, तो नंबर 1 पे अगर इनकी बात करें टोटल भारत की शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषा का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, हिंदी उर्दू बहुत सारी भाषाएं हैं दोस्तों, लेकिन शास्त्रीय भाषा का मतलब होता है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैंग्वेज भाषा। ठीक है, तो अगर इनकी टोटल बात करें, कभी कभी एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपको उनको तब बताना है आपको टोटल उनकी संख्या कितनी है, 6 होती है। भारत में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो आइए दोस्तों एक एक करके सीखते हैं। नंबर 1 है, पहले नंबर कौन से है, तमिल। कौन सी है, तमिल। नंबर 1 पे कौन सी भाषा है, तमिल। तमिल भाषा। अब ये तमिल से क्या है, आपको तमिल से लगता होगा कि तमिलनाडु में बोली जाती है, तमिलनाडु में, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे कब मान्यता दी गई तो वहाँ पर सन याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसे भारत सरकार द्वारा 2004 में, सन 2004 में इसको जो है भारत सरकार द्वारा तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी दूसरी भाषा तेलुगु। तेलुगु, तेलुगु। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, तेलुगु भाषा। अब तेलुगु से आप समझ जा रहे होंगे कि तेलुगु कहाँ बोली जाती है भाषा दोस्तों, ये तेलंगाना राज्य जो है वहाँ पर बोली जाती है। तो तेलुगु भाषा को भारत सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई तो इसकी बात करेंगे तो इसे सन 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे कब मान्यता दी गई, सन 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है आपके तीसरे नंबर की भाषा, तो वो है मलयालम। कौन सी है, मलयालम। मलयालम। नेक्स्ट है आपकी मलयालम भाषा। मलयालम भाषा दोस्तों अगर हम बात करें जनरली तो ये कुछ कर्नाटक के एरिया में भी बोली जाती है और प्लस ये मेनली जो है केरल में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। और भारत सरकार द्वारा इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा की अगर बात करें, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस सन में दिया गया, तो यहाँ पर आप लोग याद बताएंगे सन 2013 में। सन 2013 में मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है आपके दूसरे 4 नंबर पे कौन सी भाषा आती है दोस्तों, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, फिर आपकी आ जाएगी कन्नड़। कन्नड़ कौन सी आ जाएगी दोस्तों, कन्नड़। तो नेक्स्ट है आपकी कन्नड़ भाषा। ये कन्नड़ भी जो है दोस्तों एक शास्त्रीय भाषा है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है या निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो और सारी भाषाएं दे देगा, इनमें से आपको एक भाषा दे देगा, तो आपको वहाँ पर, इसलिए यहाँ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कन्नड़ की बात करें अगर जो, तो भारत सरकार द्वारा इसे किस सन में जो है मान्यता दी गई, तो इसे सन 2008 में, सन 2008 में इसे भी जो है भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो तेलुगु और कन्नड़ ये दोनों, ये आपको याद करना है, ये याद रखना कि ये जो है 2008 में इनको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई। तो नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो ये आ गई उड़िया। कौन सी है, उड़िया। 5वें नंबर पे कौन सी है, उड़िया।
उड़िया भी उड़ीसा में बोली जाती है। आप लोगों को शब्द वर्ड से ही लगता होगा कि उड़िया कहाँ की भाषा हो सकती है, शास्त्रीय भाषा, तो ये उड़ीसा की होगी। तो ये इसे भारत सरकार द्वारा अगर मान्यता की बात की जाए तो इसे सन 2014 में जो है भारत सरकार द्वारा इसे मान्यता दिया गया। ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसे भारत सरकार द्वारा कब दिया गया, तो सन 2014 में। नेक्स्ट आपकी दोस्तों जो है छठे नंबर की शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो छठे नंबर पे आती है संस्कृत। संस्कृत भी एक शास्त्रीय भाषा है दोस्तों। संस्कृत और हिंदी, उर्दू, ये सब इंग्लिश, अंग्रेजी, ये सारी जो हैं कोई शास्त्रीय भाषाएं नहीं। ऐसे भाषाएं तो हैं लेकिन ये शास्त्रीय भाषाएं नहीं है। शास्त्रीय भाषाओं की अगर हम बात करेंगे तो भारत में टोटल उनकी संख्या 6 ही है, जो दोस्तों ये है संस्कृत। तो संस्कृत को दोस्तों भी पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा को निम्नलिखित में संस्कृत भाषा को किस सन में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो आप वहाँ पर बताएंगे सन 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब इससे तो पूछा ही जाता है दोस्तों, तो आपको यहाँ सन से क्या पता चलता है कि सबसे लास्ट में किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो उड़िया लगता है सन 2014 में। जैसे इधर आप नेक्स्ट पीछे देख लीजिए, जैसे यहाँ सन 2004 है, सन 2008 है, सन 2013, सन 2008 है, फिर आपका यहाँ सन 2014 है। तो आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो दोस्तों आपको वहाँ पर क्या बताना है, तमिल। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तमिल। चूँकि सन 2004 में ही इसे जो है मान्यता प्राप्त कर दिया जाए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था सन 2004 में, तो इसलिए सबसे पुरानी भाषा कौन सी होगी, तमिल जो है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा होगी। नेक्स्ट अब आप इससे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे नवीनतम, सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तब वहाँ पर आप बताएंगे कि उड़िया जो है सन 2004 में इसे मिला है शास्त्रीय भाषा का दर्जा, तो इसलिए हमारे लिए ये नहीं होगी। तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी होगी, उड़िया। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। तो तमिल शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, ये टोटल आप लोगों की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और इनको मान्यता कब दी गई भारत सरकार द्वारा, तो आप सन 2004 में, 2008 में, 2013 में मलयालम को, फिर कन्नड़ को 2008 में फिर आपका जो है उड़िया को 2014 में, संस्कृत को 2005 में। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।